नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं अमर एक्सप्रेस चैनल को। हमारे साथ जो है कि मार्कोस फिजिकल एकेडमी के ट्रेनर मार्कोस सर हैं और अभी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बिहार पुलिस 21,391 का रिजल्ट कब तक आने वाला है, इसका कट ऑफ क्या रहेगा और बहुत ऐसे बातों को सुनने को आया है कि ओएमआर सीट को लेकर के धांधली चल रहा है। जैसे में ओएमआर सीट में अभी ट्विटर कैंपेन आज हुआ था, आज 21 सितंबर है और ट्विटर कैंपेन हुआ था लेकर के ये सब तमाम बातों को अभी पहुंचे हुए हैं और जानने का प्रयास करेंगे। तो सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर बिहार पुलिस 21,391 का रिजल्ट कब तक आ सकता है? अगर मैं बिहार पुलिस की रिजल्ट की बात करूं तो अभी रिजल्ट दुर्गा पूजा के पहले नहीं आने वाला है। दुर्गा पूजा के बाद जस्ट बाद 10 दिन के बाद रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। बहुत फास्ट इस बार काम किया जा रहा है आयोग के द्वारा, क्योंकि 21,000 बहाली हुई है और ये बहुत बड़ी बात है कि 1.5 से 2 महीने के अंदर रिजल्ट को दे देना बिहार के इतिहास में बहुत बढ़िया है ये, क्योंकि ये बहाली बहुत पुरानी है। 1 साल पहले की बहाली है तो उसको जल्द से जल्द बिल्कुल क्लियर करना चाहिए। तो सर बिहार पुलिस 21,391 में इससे 10 माह पहले भी पेपर हुआ था, फिर इस बार भी हुआ है। इस सब को लेकर के सीएसपीसी को क्या बोलिएगा आप? मैं आयोग को यही बात बोलूँगा कि पारदर्शिता होना चाहिए। आप मतलब इस कोई भी काम हो तो स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस में लेके काम को किया जाए, अच्छे तरीके से काम को किया जाए, स्टूडेंट को परेशान ना किया जाए। क्योंकि जो सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, सीएसबीसी जो आयोग है वो सिपाही भर्ती की आयोग है और जो सिपाही की तैयारी कर रहे हैं बहुत ही निम्न परिवार के बच्चे आते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ, हमारे पास तो ज़मीन भी है, हमारे पास क्या है कि स्किल भी है, लेकिन गांव में लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन भी नहीं है, ना स्किल ही है उनके पास। बताइए हमें जीने में इतना मुश्किल हो रहा है तो उनको कितना मुश्किल हो रहा होगा, जो प्रैक्टिकल बात है। तो उनके लिए बहुत गरीब बच्चे आते हैं, उसी मतलब वैसे लोग आते हैं। तो आयोग फेयर तरीके से एग्ज़ाम करवाए हर बार और प्री डेट अनाउंस करे हर चीज़ का, फिजिकल का भी, रिटर्न का भी और मेरिट लिस्ट की भी डेट, प्री डेट अनाउंसमेंट रहे, बहाली से पहले नोटिफिकेशन में रहे सारा कुछ। तो ये इजी हो जाएगा बच्चों के लिए, वैसे बच्चों के लिए जो दूर दराज गांव से आते हैं और बिल्कुल उनको पता नहीं है किसी चीज़ के बारे में, बहाली में जाते हैं तो डरे डरे जाते हैं। ऐसे ऐसे लड़के हैं। तो ऐसा नहीं है, आप अपने आप का मतलब अपना इम्तिहान देने जा रहे हैं, वहाँ पे आप मार खाने या ऐसे डरने नहीं जा रहे हैं। तो डरना नहीं है, किसी चीज़ में डटे रहिए, मैदान छोड़ना नहीं है, आप बने हैं चमकने के लिए। तमाम छात्र का कहना ये पड़ रहा है कि मेरा 50 से 55, 60 इस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। कितने नंबर पर जो कि सिलेक्शन हो सकता है? देखिए कोई बहुत अच्छे टीचर जो होंगे पढ़ाने वाले भी, उनसे भी आप पूछिएगा एक बार। वैसे हम लोग को जो अनुभव है उस पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हम लोग भी मतलब पढ़ लिख के ही यहाँ तक आए हैं, ऐसा नहीं है। तो जो भी है 55 मार्क्स जो लाए हैं उनको निश्चिंत होकर तैयारी करना चाहिए मेल कैंडिडेट में। और महिलाओं का जो क्वालिफाई भी कर रही है ना, उसको फिजिकल करना चाहिए, ये मेरा कहना है। अगर मेरा बात ये बच्चे मानते हैं, जहाँ भी हैं, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी संस्था से जुड़ जाओ, जाके आप जहाँ भी हैं जाके आप दौड़िए और जिस परिस्थिति में है पूरा जोर लगाइए। अगर इतना मार्क्स है तो, क्योंकि आप ही फाइनल रेस तक टिके रहेंगे। जो भी आप सुन रहे हैं कि ब्लैंक, अभी आपने बोला कि कॉपी ब्लैंक का बात चल रहा है, तो अभी ये तीर जो है कहाँ जाके लग रही है ये तो किसी को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने आंखों से तो देखे नहीं है, हम भी सुन ही रहे हैं, आप भी सुन ही रहे हैं। लेकिन अगर ये सच बात है, ठीक है, तो ये युवाओं के हित में नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है बिहार में तो ये सरासर गलत है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। ये चीज़ बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन आउट हुआ वहां तक तो चलो मान लिए कि बीच में भी क्वेश्चन निकल सकता है, कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ब्लैंक में काम हो रहा है तो आप बताइए इसमें छुपाने वाला काम है? ये तो अंदर के लोग काम कर रहे हैं। सीएसबीसी जहां कॉपी रख रही है वहां से रंगा जा रहा है कॉपी को। अगर ऐसा हो रहा है तो मैं इस पर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए अगर हो रहा है तो। और इस बार एग्जाम इतना टाइट हुआ है कि बिहार में सिपाही की एग्जाम इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। तो कट ऑफ और बच्चे बहुत सारे छोड़ दिए, नहीं गए एग्जाम देने, उनको पता है निकल में नहीं करेगा, तो क्यों देना है फालतू का। एग्जाम देने नहीं गए। एब्सेंटीज बहुत ज़्यादा थे। एब्सेंटीज के बाद क्या है कि कैंडिडेट बहुत ओएमआर को गलती किया, ओएमआर में भरना है, कुछ भर रहे हैं, कुछ उनको आइडिया नहीं है, प्रैक्टिस किया नहीं है। हम लोगों ने वीडियो के माध्यम से बताया भी है ओएमआर को लेके, लेकिन बच्चे बहुत वीडियो हर घर थोड़ी पहुंच पाती है। जो बच्चे देखे वो संभल गए, जो नहीं देख पाया वो गलती कर दी है।
तो ऐसा हुआ है। तो इसमें 55 में रिजल्ट बनेगा मेल कैंडिडेट का, आप देख लेना। और इस बार मैं अनुरोध करता हूँ CSBC आयोग से कि आप कट ऑफ जारी करें, आंसर की जारी करें। और आज ट्रेंड भी हुआ ट्विटर पे। मैं यही चाहूँगा कि हम सभी मिलके बच्चों को अच्छा वातावरण, अच्छा एक परिवेश जहाँ बच्चे अच्छा कर पाएं और युवाओं को मौका दें हम लोग। जब युवाओं को मौका मिलेगा तो बिहार हमारा आगे बढ़ेगा। और जब बिहार आगे बढ़ेगा, आज देखिए इतना मतलब अनअवेयरनेस है पटना में। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि बिल्कुल अनअवेयर हैं बहुत सारे चीज़ों से। जैसे अभी जस्ट मैं UPSC का एग्ज़ाम था राजेंद्र नगर में, मैं वहाँ गया तो 2 कैंडिडेट को मतलब मान लो 2 बजे टाइमिंग है, एग्जाम 2:30 बजे से स्टार्ट है, 2 मिनट लेट है, उनको अंदर एंट्री नहीं मिल रहा है। और सेम सेंटर पे मतलब सेम एग्जाम में दिल्ली के सेंटर पे अगर 2:30 बजे एग्जाम है, मतलब 2:32 में लड़का गया तो एंट्री मिल रहा है। तो ये चीज कहाँ तक सही है? ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे UPSC की तैयारी बहुत मुश्किल से करता है, तो ये अनअवेयरनेस है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चों को थोड़ा मौका दें, युवाओं को मौका दें, बिहार आगे बढ़ेगा। सर आपने भी सुना होगा कि OMR सेट बहुत ऐसे छात्र हैं जो 50% रंग करके छोड़ दे रहे हैं। अरे देखिए, ये सब बहकावा है। ये सब जो दलाल हैं, बिचौलिए हैं, उन लोग क्या करते हैं कि बच्चों को बोलते हैं कि ऐसा करिए, आप ब्लैंक छोड़ के आइए। तो ब्लैंक छोड़ के बच्चे आते हैं, तो जिनका लिंक वहां तक है वही सब बोलते होंगे। और नहीं तो हवा में भी लोग बहुत तीर चलाते हैं, मान लो तीर कहीं भी लग सकता है, इस उम्मीद में भी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीज पे विश्वास नहीं। मेरे तरफ से अगर आप पूछेंगे तो हम यही बोलेंगे कि आप पढ़िए और पढ़ लिख के एग्जाम दीजिए, आपकी सिलेक्शन होगी। ऐसा भी सिपाही तो थोड़ी है यार, 6 महीना 1 साल पढ़ोगे तो सिपाही निकल जाएगा। और फिजिकल लगातार एक टाइम दौड़ने का चीज है। सुबह सुबह अपना घर में उठिए, दौड़िए, आराम से यूट्यूब से पढ़ लीजिए। आजकल तो कहीं जाना भी नहीं है, आराम से तैयारी करिए। और जब पढ़िएगा तो रिजल्ट आपका ही होगा। RWA है, उसके लिए GD का वैकेंसी आया, उसका तैयारी में लग जाइए जिसका हाइट है। RWA का क्लास से बिहार पुलिस भी आप पढ़ सकते हैं, वहाँ बिहार पुलिस की भी बैच वगैरह चलती है, सारे पुलिस की बैच चलती है, वहां से पढ़िए। सिलेक्शन आपका नहीं होगा तो किसका होगा? हाँ, अरे भाई, तो आपके जैसा ही स्टूडेंट का हो रहा है ना, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और अंदर आग होना चाहिए। किसी भी काम को पूरा करने के लिए यहाँ पे आग होना जरूरी है, जो कि हम हर बच्चों में पूरा डालने का प्रयास करते हैं। और जो बच्चे पूरा आग को बर्दाश्त कर लेते हैं उनका नौकरी होता है, और जो आग को बर्दाश्त नहीं कर पाते उनकी नौकरी नहीं।